हेलो फ्रेंड, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर नोट्स। आज की वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करते हैं हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश लिटरेचर की सीरीज को। आज हम लोग कैरोलाइन एज को पढ़ेंगे, जिसको हम लोग एज ऑफ मिल्टन भी कहते हैं। स्टार्टिंग कब से होता है? 1625 से, और ये 1649 तक चलता है। तो देखिए, ये है कैरोलाइन एज, और इसमें जो राजा रहते हैं वो किंग चार्ल्स फर्स्ट रहते हैं। उनका टाइम स्पेन कब से कब तक है? तो 1625 से 1649 तक। और इसको हम लोग कैरोलाइन एज के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि ये वर्ड कैरोलस एक लैटिन वर्ड है जो कि चार्ल्स का मीनिंग है, और इसी के नाम पे हमारे राजा के नाम पे ही पूरे एज का नाम कैरोलाइन एज पड़ गया था। तो कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए तो इसका ए पीरियड ऑफ एलिगेंस एंड रिफाइनमेंट इन लिटरेचर दैट ओवरशैडो बाय पॉलिटिकल टर्माइल एंड इंग्लिश सिविल वॉर। देखिए ये पीरियड तो जैकोबिन एज के बाद स्टार्ट हो गया था, और इसमें बहुत अच्छे लिटरेचर लिखे जा रहे थे, लेकिन धीरे धीरे करके ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, पॉलिटिकल इशू आ जाता है, जिससे इंग्लिश सिविल वॉर हो जाता है। और कैसे कैसे ये राजा का एंड होता है वो हम लोग देखेंगे। स्टार्ट करते हैं सीरीज को। तो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या क्या है, इसमें क्या क्या चल रहा था। तो किंग चार्ल्स फर्स्ट का राज था। इसमें चार्ल्स बिलीव इन द डिवाइन राइट ऑफ किंग लेड टू कॉन्फ्लिक्ट विथ पार्लियामेंट। इसमें चार्ल्स फर्स्ट जो थे उसका क्या विचार था कि वो राजा को ही भगवान माना जाता था, मतलब समझते थे हम खुद भगवान हैं, और वो अपने सारा रूल्स को चलाने की कोशिश करते थे, क्योंकि पार्लियामेंट के लोग उसको पसंद नहीं कर रहे थे। हिज ऑटोक्रेटिक रूल एंड रिलीजियस पॉलिटिक्स क्रिएट टेंशन। और इसके जो बहुत हार्ड रूल्स थे, मतलब जैसा बोला जा रहा है वैसे ही करना पड़ेगा। तो ये सब जो भी पार्लियामेंट के लोग थे वो पसंद नहीं करते। इनका रिलीजियस रूल भी बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा रिलीजियस थे। जो भी इन कानून पास कर दिया वो लोग फॉलो करना है, ज़बरदस्ती करना है, तो लोग इसको पसंद नहीं कर रहे थे, जो कि पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट का कारण बन गया था उस समय। फिर है इंग्लिश सिविल वॉर। इसी कारण सिविल वॉर स्टार्ट हो जाता है देश में। लोग क्या दो भाग में बढ़ जाते हैं, डिवाइडेड द कंट्री इंटू रॉयलिस्ट वो लोग थे जो कि किंग को सपोर्ट करते, किंग चार्ल्स फर्स्ट को सपोर्ट कर रहे थे, उनका विचार से सहमत रहते थे। और उसके अलावा कौन थे? पार्लियामेंटेरियंस, मतलब जो पार्लियामेंट को सपोर्ट कर रहे थे, जो कि लोकतांत्रिक समझी सपोर्ट कर रहे थे। दिस डिवीजन इन्फ्लुएंस लिटरेचर एंड विथ राइटर्स टेकिंग साइड। और इसी डिवीजन के कारण इसमें लिटरेचर भी देखते हैं कि दो तरह से हो गया था। कुछ राइटर जो थे अब ये सपोर्ट कर रहे थे राजा को, और कुछ थे पार्लियामेंट को सपोर्ट करने वाले। तो फिर धीरे धीरे क्या होता है देखते हैं हम लोग, डिक्लाइन ऑफ रेनेसा स्पिरिट। तो जैसे हम लोग रेनेसा स्टार्ट हुआ था देखे थे, एलिजाबेथन एज था, जैकोबियन एज था, तो उस समय जो लिटरेचर लिखे जा रहे थे बहुत ज़्यादा लिखे जा रहे थे, जो कि रेनेसा रीबर्थ को स्पिरिट को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे इसमें पॉलिटिकल इशू वाले कहानी और ड्रामा लिखे जाना शुरू हो गए थे। अब लैंग्वेज कैसा था? तो रिफाइनमेंट ऑफ इंग्लिश का अर्ली मॉडर्न इंग्लिश को ही फॉलो किया जा रहा था। एलिगेंट एंड पॉलिश लैंग्वेज, बढ़ा चढ़ा के बोलना, स्पेशली इन पोइट्री एंड प्रोज यूज किए जा रहे थे। फिर इस समय के मेजर मेटाफिजिकल स्टाइल आते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस एज के बारे में। राइटर यूज कॉम्प्लेक्स इमेजरी एंड इंटेलेक्चुअल विट। ये एक ऐसे प्रकार का राइटिंग होता है जिसमें लोग बियॉन्ड द वर्ल्ड इमेजिनेशन करते हैं राइटर्स, और उसको अलग अलग इमेजरी का यूज करके अपना विट का यूज करके प्रेजेंट करते हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे इसके बारे में भी। पहले देखते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लिटरेरी स्टाइल्स। तो फर्स्ट है कोर्टली एलिगेंस। रॉयलिस्ट राइटर फोकस ऑन ब्यूटी, लव, लॉयल्टी टू द किंग। तो जैसे बताया कि हम दो प्रकार के राइटर्स भी आ गए थे, राइटर्स का ग्रुप। तो पहला है कि जो कि कोर्टली एलिगेंस को फॉलो कर रहे हैं, मतलब राजा को फॉलो कर रहे हैं, उनके ही तारीफ में पोएम लिख रहे हैं, उनको ब्यूटी को, लव को, लॉयल्टी को बता रहे हैं। तो वो सारे राइटर जो थे वो कैवलियर राइटर थे। पॉलिटिकल एंड रिलीजियस थीम, तो उनका लिखने का थीम क्या था? सिविल वॉर के बारे में लिख रहे हैं, राजा के बारे में लिख रहे हैं, कुछ रिलीजन्स के बारे में लिख रहे हैं। तो इसमें देखते हैं 3 प्रकार का जनरा आता है। ड्रामा लगभग इसमें लिखना कम हो गया था। पोइट्री इसमें ज़्यादा लिखा जाना स्टार्ट हो गया था। तो 3 प्रकार का पोइट्री देखते थे, मेटाफिजिकल, कैवलियर एंड रिलीजियस पोइट्री। और प्रोज थे तो पॉलिटिकल टैक्स, सरमन्स, ये सब प्रोज टाइप के लिखे जा रहे थे। फोकस ऑन इंडिविजुअलिज्म, एक्सप्लोर पर्सनल इमोशन एंड इनर स्ट्रगल। तो इसमें राइटर्स क्या दिखाने की कोशिश करते थे? इंसान के पर्सनल इमोशन को, इनर स्ट्रगल को, ये सारे प्रकार के
कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग इस समय की पोइट्री में देखते हैं। पोइट्री इन द कैरोलाइन एज। तो अब 2 प्रकार का पोइट्री इसमें था, कैवलियर पोइट्स एंड मेटाफिजिकल पोइट। तो कैवलियर सपोर्टर ऑफ द किंग्स, और वो पोइट्री में अपने राजा का ही तारीफ कर रहे हैं। और उसका थीम क्या रहता था, लव, ऑनर, लॉयल्टी एंड कार्पेडियम। कार्पेडियम क्या होता है, आज की वास्तविकता में रहना, मतलब फ्यूचर का पास्ट का नहीं सोचना बल्कि प्रेजेंट में रहना। तो इस प्रकार के थीम पे लिख रहे थे। और उसके मेन पोइट कौन कौन थे, रॉबर्ट हैरिक, रिचर्ड लवलेस, थॉमस क्रू एंड सर जॉन सकलिंग। फिर है मेटाफिजिकल पोइट, जो कि इंटेलेक्चुअल का यूज कर रहे थे, मतलब अपने दिमाग का यूज कर रहे थे। मेटाफिजिकल मतलब बियॉन्ड द वर्ल्ड, मतलब ऐसा इमेजिनेशन जो कि सोच नहीं सकते हैं। और उसके फेमस थे जॉन डन, उसके अलावा एंड्री मार्वेल और भी बहुत सारे राइटर्स थे। नेक्स्ट है डिक्लाइन ऑफ ड्रामा। तो कैसे कैसे देखते हैं, इस समय ड्रामा लिखा जाना कम होने लगा था। क्लोजर ऑफ थिएटर बंद होना शुरू हो गए थे, क्योंकि प्यूरिटन्स जो है जो कि सपोर्ट नहीं कर रहे हैं ये किंग को, वो लोग थिएटर क्लोज करवा रहे हैं। वो पसंद नहीं कर रहे कि जिस प्रकार का ड्रामा देखा करते हैं किंग, वो पसंद नहीं किया जा रहा था। इसीलिए इस समय ड्रामा एंड में आ गया था। फोकस ऑन पोइट्री एंड प्रोज। तो राइटर टर्न टू द फॉर्म ऑफ लिटरेचर ड्यू टू पॉलिटिकल अनरेस्ट। तो ड्रामा कम हो गया तो पोइट्री प्रोज पर ज़्यादा ध्यान देने लगे थे राइटर्स लोग। फिर डिक्लाइन ऑफ कैरोलाइन एज। तो कैरोलाइन एज का एंड कैसे हुआ, तो 1649 में हम देखते हैं कि कैरोलाइन एज का एंड होता है चार्ल्स फर्स्ट का एंड के साथ। तो इंटरगनम पीरियड आ जाता है। फिर ओलिवर क्रॉमवेल जो है राजा बन जाते हैं। और इस राजा का अंत कैसे होता है, तो इनको पार्लियामेंट के द्वारा बिहेडेड कर दिया जाता है, गले से काट के अंत किया जाता है। तो इसमें मेजर राइटर्स कौन कौन थे, विलियम जॉन मिल्टन थे, जो कि जॉन लिसिडस लिख रहे थे, कॉमर्स लिख रहे थे और अदर पॉलिटिकल एंड रिलीजियस थीम पे लिख रहे थे। रॉबर्ट हैरिक थे, जो कि कैवलियर पोएट थे, उन्होंने हेस्पेरिडिस लिखा है और टू द वर्जिन टू मेक मच ऑफ टाइम लिखा है। रिचर्ड लवलेस थे, थॉमस क्रू थे, जो कि ए रैप्चर लिखे हैं। जेरमी टेलर थे, जो कि हॉली लिविंग एंड हॉली डाइंग लिखे हैं। So thanks and continue for the next video. Like, share and subscribe.